तो अभी हम उपस्थित हैं रायपुर के बूढ़ा तालाब में, जहां देख सकते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए महिलाएं आंदोलन कर रही हैं और यह आंदोलन लगभग 20 अक्टूबर से चल रहा है। जो शिक्षाकर्मी थे या जो संविलियन से पूर्व जो दिवंगत हो गए, उनके परिजनों को अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिली है और उनको जीविकोपार्जन के लिए, रोजगार के लिए भटकना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ महिलाएं सत्यनारायण भगवान की कथा कराकर अपनी मांगों को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं और इनकी मांगे सरकार या तो सुन के अनसुना कर रही या तो फिर सुनना नहीं चाहती। तो हम आइए बात करते हैं यहाँ उपस्थित जो आंदोलन कर रहे हैं उन महिलाओं से। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? शांतिबाई साहू ग्राम झुमका से। अभी जिला सारंगढ़ जिला है, पहले बलौदा बाजार थे और मेरे पति पदस्थ थे धाराशिव में। 2015 का केस है, आज तक चल रहा है। अभी आज 7 साल हो गए और 8वां साल चल रहा है और उतने दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग अनेक प्रकार के यहाँ प्रदर्शन कर चुके हैं। शिव जी का उस दिन, अब शिव जी का भी पूजा किए उस दिन मंदिर में जाकर, और यहाँ भी सत्यनारायण कथा। आज बजट है तो हम लोग कैबिनेट का बैठक है, तो आज हम कैबिनेट के बैठक में हमें 100% उम्मीद है कि आज सीएम को आज सद्बुद्धि दे, इसीलिए हम लोग सत्यनारायण का पूजा रखे हैं कि उसे सद्बुद्धि दे दे और हमारी 1 सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति हो जाए करके। और आज अमावस्या पूर्णिमा भी है, तो इसीलिए हम लोग ना आज किए हैं और उस अमावस्या पूर्णिमा और सोमवार का दिन है तो अच्छा शुभ होते हैं करके हम लोग किए हैं। आपके जो पति थे उनका पोस्टिंग कहाँ पे था? सबसे पहले पोस्टिंग वहाँ थे बेमेतरा में, बेमेतरा ब्लॉक के खड़ सिटी स्कूल में, और अभी जब ख़त्म हुआ तो धाराशिव में पदस्थ था। तो अभी आपका जीविकोपार्जन मैम किस तरह से होता है, किस प्रकार से आप अपना घर चला रहे हैं? हमारे पास तो कोई साधन नहीं है और हम रोजी मजदूरी करते हैं और अभी नहीं है। यहाँ पे 4 महीना हो गए बैठे, 20 अक्टूबर से आज तक 4 महीना 1 दिन हो गए हम लोग यहाँ पे बैठे धरना स्थल पे। तो हम कर्जा ही करके कर रहे हैं और यहाँ पहले यहाँ कर्जा ही में चल रहे हैं अभी। तो अभी आज के बैठक में आपको कितनी उम्मीदें हैं कि सीएम साहब आपकी आवाज़ सुनेंगे, आपकी गुहार सुनी जाएगी? सत्ता में आने से पहले हम लोग से वादा किया था, हमारे जितने बहनें हैं सबसे वादा किया था कि मेरे सत्ता आ जाएगा तो मैं अनुकंपा नियुक्ति आप लोग का पूरा करूंगा करके। तो आज हम लोग कैबिनेट बैठक है तो हमें 100% उम्मीद है कि हमारी मुखिया संवेदनशील मुखिया है, हमारी 1 सूत्री मांग अनुकंपा नियुक्ति जरूर देंगे करके। मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मैं संतोषी राठौर, जिला शक्ति से। तो आप भी आंदोलन में कब से हिस्सा में हैं? मैं 20 अक्टूबर से बैठी हूँ और अभी तक 125 दिन हो गए हैं। तो आपकी बातें सरकार क्यों नहीं सुन पा रही है या फिर सुनना नहीं चाहती? आप क्या है आपका आगे का? देखिए, सत्ता पे आने पर हमारी सरकार ने यही बोला था कि आप जो अनुकंपा नियुक्त विधवाओं का दर्द मैं समझता हूँ और इसका निराकरण मैं जल्दी कर दूंगा, पर आज तक 4 साल से अधिक हो गए, अभी तक निराकरण नहीं किए हैं और हम लोग 20 अक्टूबर से बैठे हैं। सरकार से यही निवेदन है कि हम विधवाओं महिला से इतना दिन बैठाए से क्या मतलब है, अब हम लोगों का अनुकंपा नियुक्ति दे दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत दिन 4 महीने बैठे मायने रखते हैं। सरकार, आप काका है और बहू बेटी, आपका ही बहू बेटी है, हमारी मांग को जरूर पूरा कर दीजिए। तो आपकी बातें सुनने के लिए कोई नेता आपके पास आया या कोई नगर पालिका अध्यक्ष, कौन आए थे मैडम? TS देवसी आए थे, विकास उपाध्याय आए थे, रमन सिंह आए थे। तो उनसे कोई आश्वासन मिला आप लोग? सब आश्वासन देते हैं, सेतु कार्य करते हैं और उसके सीएम के पिताजी भी, बाबूजी भी आए थे। ऐसे कोई नहीं है कि यहाँ पे नहीं आए हैं। सीएम का छूट है, बाकी सब लोग आ चुके हैं और बोलते हैं कि आप लोग का मांग जायज़ है और ये मांग जायज़ ही है कि हम अपने पति के अधिकार को ही मांग रहे हैं। वहाँ पर भी आए थे, वो भी आश्वासन दे गए हैं कि आप लोग का मांग जायज़ है करके, और हम लोग अपने पति के अधिकार मांग रहे हैं और अपने पति का जो सीट है वो खाली है, हमें योग्यता अनुसार दे दे। हमारे जितने भाई बहन हैं सबको योग्यता अनुसार मांग रहे हैं, हमें बड़े पोस्ट नहीं मांग रहे हैं साहब, हम 1 सूत्री मांगे अनुकंपा नियुक्ति मांग रहे हैं। आपने आपके सत्ते में आने से पहले वादा किया है, इसी वादे को मैं आप हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। छोटे छोटे हमारे भविष्य तो चले गए, परंतु बच्चे के भविष्य को बना दो।
तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ महिलाएं कितनी व्यथित हैं और अपने दुख तकलीफ़ को यहाँ पे साझा कर रही हैं हमारे साथ। हमारा भी आह्वान है कि हमारी भी बातें हम भी कहना चाहते हैं सीएम से कि इनकी बातें सुनी जाए और उन पर विचार कर उन पर सार्थक फैसला लिया जाए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ आंदोलन स्थल में उपस्थित एक बुजुर्ग व्यक्ति से जो आंदोलन का हिस्सा हैं। तो दादाजी, आप कब से इस आंदोलन का हिस्सा हैं? छत्तीसगढ़ की जो भी हमारी आवाम जनता है 2 करोड़ 90 लाख, उस जनता पे यदि कोई बात अन्याय होता है और इनके अधिकारों का हनन होता है, वहाँ डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का प्रमुख भागीरथ उपस्थित रहता है। उसी प्रकार से जिस तरह से आज हमारी बेटी बहनें यहाँ अनुकंपा नियुक्ति के लिए आज 125 दिन हो गए हैं, तो आज वर्तमान सरकार जो है उनको सद्बुद्धि दे, इसके तहत सत्यनारायण कथा का आज आयोजन हमारी बेटियां बहनें रखी हैं कि जो उनकी आश्रित परिवार यहाँ बैठा हुआ है, आज 4 महीने से ज़्यादा वो 1 दिन हो गया, क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? उनका अधिकार है, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, एक ही मांग है। उस मांग को लेकर आज हम यही कहेंगे कि आज जिस तरह से कैबिनेट की बैठक हुई है सरकार की, और कैबिनेट में वित्तीय में किसको क्या कितना डिवाइडेशन देना है, इस पर मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई है। हम ये आशा उम्मीद रखते हैं कि जो आश्रित परिवार यहाँ शिक्षाकर्मी अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठे हैं, उनकी मांगें तत्काल सरकार पूरी करे। और यदि सरकार पूरा नहीं करती है तो एक आप लोगों को, क्योंकि ये ऐसा स्थल है और छत्तीसगढ़ का एक राज्य निर्माण का प्रमुख लंबा और इस राज्य की परिकल्पना हमारे छत्तीसगढ़िया ने देखा और छत्तीसगढ़िया सयान पुरखा मन के सपना साकार हुई। और छत्तीसगढ़िया यदि हमारा बेटी बहनी मन सड़क रोड में रही तो बड़ा दुख की बात। यही दुख ला देखते हुए मैं यहाँ संग्रह हूँ कर साथ तन मन से शरीर से उपस्थित हूँ और ये बात आज आह्वान कर दे रहा हूँ आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ आरजे चैनल से। हमारी यदि इन मांगों को मानती नहीं है तो आज से हमारा 3 दिन के पूरे ऑल जैसे सोशल मीडिया होता है, उस सोशल मीडिया के माध्यम से हमने आह्वान कर दिया है और एक सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका 18 तारीख को लगाई है। वो ये है कि सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जो भी चुनाव जीतते हैं उनकी पेंशनें बंद की जाए, जो सेवक होते हैं। ये हमारी लग चुकी है और पूरे देश में अभियान चलेगा। जो उनको फैसिलिटी सांसद, विधायक, एमएलओ को दी जाती है वो बंद की जाए, क्योंकि 5 साल के लिए सेवक होते हो, आपको इतनी फैसिलिटी नहीं जब आप कर्मचारी हो। ये आपके माध्यम से मैं अवगत करा दे रहा हूँ। और दूसरी ये बात अवगत करा दे रहा हूँ, 26 जनवरी को जो हमारा 74 जो गणतंत्र दिवस मनाए हैं हमने, बिहार की वैशाली नगर, जहाँ गणतंत्र की प्रथम नगरी से पद यात्रा जारी है, वो ये 3 कानून के लिए कि जो जनता चुनती है तो जनता को भी ये अधिकार मिलना चाहिए उनको बुलाने के लिए। यदि लोकतंत्र में कहा गया जनता सर्वोपरि है, तो वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों चाहे ज्यूडिशरी के हों, यदि उन्हें भ्रष्टाचार और जनता के साथ जो शपथ पत्र संविधान के लेते हैं उसमें खरा नहीं उतरते हैं, तो जनमत में ये अधिकार मिलना चाहिए। इसकी पदयात्रा हमारी बिहार से निकले हुए हैं साथी लोग, झारखंड वो पहुँच गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अब कल हरियाणा, और ये 26-28 अप्रैल को जंतर मंतर में समाप्त होगी। अब पूरे देश में एक बदलाव और परिवर्तन, ये हमारी, तो मैं वर्तमान सरकार से यही कहूँगा, मुख्यमंत्री दाऊ से, भूपेश बघेल जी से, कि हमारे बहनी बिटिया मन के मांग जो 1 सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति वो तत्काल पूरा करे, नहीं तो एक मन के जो बददुआ है वो कहीं के नहीं रखी, और सरकार अपने आप में इसको सोचे। अच्छा सर, इसमें आपको क्या लगता है कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जाना चाहिए, लेकिन इतने दिनों से आपकी मांगें क्यों नहीं सुनी जा रही, आपको क्या लगता है इसमें? मोला अब बड़ा तोर कहे में बड़ा अच्छा लगते कि यहाँ छत्तीसगढ़ के एक बड़े अधिवेशन होते, 25वां कांग्रेस के, 24, 25, 26 के अधिवेशन, जहाँ रणनीति पूरे देश की और महिला सशक्तिकरण, और जहाँ जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी शैलेजा है, महिला है, और वो महिला से मिले बर जाते राजीव भवन, तो ओला मुलाकात नहीं करा देते। अब एक से का कही विडम्बना है
कि महिला शक्ति बेटी बचाओ ये तक चला थे, तो खाली चुनावी और वादों का और जो ज़मीनी पर देखा था तो अब बड़ा कहे में मोला अच्छा नहीं लगा थे, पर इस पर होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी परेशानी होगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आक्रोशित हैं यहाँ आंदोलनकारी। और चलिए आगे हम बात करते हैं और आंदोलनकारियों से जो यहाँ उपस्थित हैं। मैडम आपका शुभ नाम क्या है? मैं अनुकंपा संघ की प्रांत अध्यक्ष हूँ माधुरी मिर्गे, और ये जो लड़ाई है हमारी 2016 से लड़ रही हूँ मैं सबको लेके, और 20 अक्टूबर से हम लोग लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ दिन रात बैठे हुए हैं धरना स्थल पर। अलग अलग प्रकार से हमने प्रदर्शन किया, शासन को अवगत कराया कि आपने जिस तरह से सरकार जिस तरह से सत्ता में आने से पहले जिस तरह से आपने अनुकंपा नियुक्ति देने का वादा किया था, उस वादे को लेकर हम लोग यहाँ पर उनको संदेश हर तरह से पहुँचा रहे हैं। आज हमारे बोलना चाहिए कि सत्यनारायण की पूजा है और अमावस्या है। अमावस्या शुभ मानी जाती है कि अनुकंपा नियुक्ति के जो निराकरण के लिए हम जो पूजा प्रतिष्ठा करा रहे हैं, आज कैबिनेट बैठक भी है। हम सरकार को ये अवगत करा रहे हैं कि आप हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं और हम छत्तीसगढ़ की बेटी बहू हैं जो आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो आप कैबिनेट बैठक में हमारा निराकरण कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इतने परेशान हो गए हैं, इतने मजबूर हैं कि बच्चों को पालने में कठिनाई हो रही है। और दुख का विषय ये है कि हम कोई बाहर के नहीं हैं, हम यहीं की बहू बेटी है जो आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसलिए तत्काल आप आदेश जारी कर दीजिए, नहीं तो हम लोगों ने प्रण कर रखा है कि बजट देख रहे हैं हम, नहीं तो हम लोग महिला लोग मुंडन कराएंगे। तो आज ये जो सत्यनारायण कथा कराए हैं, इसके पीछे का क्या है आपका अभिप्राय इसके ऊपर? सत्यनारायण की कथा हम इसीलिए कराए हैं कि बोला जाता है कि यहाँ पर जो सत्यनारायण भगवान है सबकी बुद्धि को भी ठीक करते हैं, सबकी मांग को भी पूर्ण करते हैं, सबका अधिकार दिलाते हैं। तो यही हम सोच के आज अमावस्या है, सोमवती अमावस्या है, तो इसमें जो हम लोगों की जो मांग है अनुकंपा नियुक्ति वह पूर्ण हो जाए और हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे दे, यही हम सोचकर पूजा प्रतिष्ठा करा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो आंदोलन कर रही हैं महिलाएं, उनको समर्थन देने के लिए शिक्षक मोर्चा संगठन की महिलाएं भी यहाँ एकजुट हो गई हैं ताकि इनका हौसला अफजाई हो सके। तो आइए बात करते हैं महिलाओं से कि जानते हैं उनके बारे में क्या राय है। तो मैम आपका नाम क्या है? मैं श्रीमती गंगा शरण पासी, नवीन शिक्षक संघ की महामंत्री। आज हम ओल्ड पेंशन आंदोलन में समर्थन देने यहाँ पहुँचे हैं। आज हम अपनी अनुकंपा पीड़ित बहनों को भी समर्थन देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है कि हमारी बहनें अनुकंपा नियुक्ति वाले 126 दिनों तक यहाँ पर संघर्षरत है और यहीं पर निवास कर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए आवाज़ बुलंद कर रही है। मैं पूर्ण रूप से उनका इस मांगों के लिए समर्थन देती हूं और साथ ही में हमारे जो महिला संगठन है वो भी उनकी मांगों को जायज़ मानते हुए समर्थन देने के लिए एकत्रित हुई है। मैं मुख्यमंत्री जी के मुखिया से यह मांग करना चाहूँगी कि अनुकंपा नियुक्ति संघ की बहनों की जो मांगे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हुए उनकी मांगों पर पूर्ण रूप से अतिशीघ्र मुहर लगाने की कृपा करें, क्योंकि इनका जो आंदोलन है बहुत काफ़ी लंबे समय तक जारी है और ये महिला वर्ग है बेचारी कब तक संघर्ष करते रहेगी। उनका भी अधिकार है कि उनको भी अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए। और मैं शासन से यह विनम्र अपील करना चाहूँगी कि नियमों को बदलते हुए हमारी अनुकंपा नियुक्ति बहनों को भी तुरंत उनकी मांगों पर ध्यान देकर चाही गई अनुकंपा नियुक्ति देने की कृपा करेंगे। मैं नवीन शिक्षक संघ की महामंत्री श्रीमती गंगा शरण पासी, धन्यवाद। तो चलिए बात करते हैं आगे और जो यहाँ महिला संगठन मोर्चा में जो है उनसे। मैम आपका शुभ नाम? मैं श्रीमती अंजुम शेख, प्रदेश महामंत्री छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन। मैं हमारी सरकार से अपील करती हूँ कि हमारी जो पीड़ित बहनें हैं, ये हमारे शिक्षक बंधुओं, हमारे साथियों की पत्नियां हैं जो पिछले 126 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। एक बार इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए जरा कि जिसके परिवार का मुखिया चला गया, जहाँ पर आवक का आमदनी का साधन चला गया,
वो महिलाएं यहाँ पर अपना घर बार बाल बच्चों को छोड़कर संघर्ष कर रही हैं, तो हमारी सरकार इतनी निर्दयी नहीं है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि शीघ्र अतिशीघ्र हमारी बहनों की मांगों पर ध्यान दिया जाए और उन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जाए, और साथ ही उनको और इनके बच्चों को यथा स्थान दिया जाए और सम्मानजनक एक पद दिया जाए, ताकि वो अपने और अपने बच्चों का पालन पोषण जो है वो अच्छे तरीके से कर सके। बस, धन्यवाद। मैडम 126 दिन से आंदोलन चल रहा है, तो आप इतने लंबे समय बाद आप समर्थन देने आई हैं, और कब तक आपका समर्थन रहेगा इन अनुकंपा नियुक्ति संघ की महिलाओं को? नहीं, ये बात गलत है कि हम 126 दिनों बाद आए हैं। हमारा संघ लगातार आप मतलब इनके कांटेक्ट में है, समर्थन में है। यदा कदा हमारे पदाधिकारी जो है हर संभव हम प्रयास करते हैं और यहाँ समर्थन देते हैं, और अब तो हमारी छत्तीसगढ़ की समस्त नारी शक्तियों का इनके साथ समर्थन है। तो जल्दी ही जो सरकार है इनकी मांगों को पूरी करे, और हमारे बहनों के प्रति थोड़ा सा वो अपने दिल में एक बार सोचे कि इनमें से कोई उनके राज्य की बहन है, कोई बेटी है, तो एक बार उनकी मांगों की तरफ, क्योंकि ये ऐसी मांग है अनुकंपा के लिए तो बैठने का मौका ही नहीं देना चाहिए सरकार को। जब परिवार का मुखिया चला गया, वो पहले ही दुखदाई है, पीड़ित है, और वो अपने बाल बच्चा परिवार गृहस्थी छोड़कर यहाँ संघर्ष कर रही, तो सोचिए उन बच्चों का भविष्य क्या होगा जिनके पिता नहीं है, माता यहाँ संघर्ष कर रही हैं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमारी सरकार से निवेदन है कि वो एक नारी संवेदना अपने मन में जगाए और हमारी बहनों के लिए उचित निर्णय लें। अगर मान लीजिए आपकी मांगे पूरी न होती है किसी कारणवश, तो आगे क्या आप कदम उठाएंगे? हम हमारे महिला मोर्चा, हमारी नारी शक्ति जो है, उनके पूरे शक्ति के सहित हम इनका समर्थन करेंगे, इनके साथ बैठेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, क्योंकि इनकी मांग हमारी मांग है। आपको क्या लगता है सरकार आपकी बात सुनेगी? आज कैबिनेट में मीटिंग भी है उनकी, तो क्या लगता है आपको आज का आपके हक में फैसला आएगा? देखिए, हम शिक्षक हैं, निर्माता हैं और आशावादी हैं। हम अपने बच्चे को अधिकार, आशा, ये सब की परिभाषा बताते हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हमारे प्रदेश के वासियों को बहुत सारी सौगात दी है, तो हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि हमारे मुख्यमंत्री जी जो है वो हमारी मांगों का समर्थन करेंगे और हमारी बहनों को उनका उचित स्थान देंगे। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार शिक्षकों को मुख्यमंत्री जी पे कितनी आशा है और पूरे विश्वास है कि वो इन अनुकंपा नियुक्ति संघ की महिलाओं की बातों को सुनेंगे और उस पर विचार कर इनके हक में सार्थक निर्णय लेंगे। इन्हीं के साथ आप आगे की खबरों के लिए बने रहिए आरजे न्यूज़ के साथ।